And so we welcome Pastor Steward from the core of our hearts. All of us are very eager to listen to you and to listen to the word of God through you, dear. You are most welcome, and we say you welcome in the clappings. Okay, thank you very much. बहुत I hope शुक्रिया। that those of you that were with us last week कह रहे हैं कि जो सब हमारे साथ पिछले हफ्ते थे, really enjoyed the couple that were there and sharing their testimony in the word. It was a वो great कपल blessing. वो कपल जो हमारे साथ अमेरिका से आए थे और लास्ट फ्राइडे वो हमारे साथ थे, वो बहुत ही बाबरकत थे। Yes, indeed, they were so blessed. Their testimony was so blessed. It's so important for us to follow the Holy Spirit. ये बहुत जरूरी है कि हम पाक रूह को फॉलो करें। And Galatians chapter 5 says, if we live by the Spirit, we should follow after the Spirit. गलतियों के खत में लिखा है कि अगर हम फॉलो करते हैं पाक रूह को, तो हम Holy उसके Spirit, wherever पीछे he's चलते going, and हैं। follow what he's doing. और इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम उसको फॉलो करते हैं तो हम I want to commend, there's about between 16 and 20 there that have their videos on. That's a great encouragement for the speaker. मेरा ख्याल है कि जो लोग जिन्होंने अपने वीडियोस कैमरास ऑन किए हुए हैं, वो तो बोलने वाले के लिए बहुत ही एनकरेजमेंट होती है, बहुत हौसला अफजाई की बात होती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि मेरे सुनने वाले लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। I have been teaching on an online Bible school, and everybody turns off their camera, so it seems like I'm just talking to a blank screen all the time. वो कहते हैं कि अगर मैं ब्लैंक स्क्रीन, अगर आप कैमरा ऑफ कर देते हैं और मैं तालीम देता रहता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं एक खाली कमरे में खुदा का कलाम सुना रहा हूं। Every once in a while, I say, "Is anybody there? Is anybody there?" It takes them a few minutes to respond. I'm not sure they're not sleeping. मैं हर वक्त उनको कहता रहता हूँ कि आप वहां हैं, कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं या नहीं, या शायद सो रहे हैं जस्ट अपना फोन ऑन करके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना कैमरा ऑन करें, अपनी स्क्रीन ऑन करें। But it's such a joy to be with you once again today to share God's word. लेकिन ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आप बहुत अच्छे लोग हैं जो अपना कैमरा ऑन रखते हैं, और मैं खुश हूँ खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करने पर। One thing we never want to do is to make it about a person, right? It always needs to be about Jesus. ये सबसे खुशी की बात है कि ये किसी शख्स की बात नहीं है, किसी आदमी की बात नहीं करते हम, बल्कि हम सारी बात जीसस क्राइस्ट के लिए करते हैं। Amen. आमीन। So we are in John chapter 15, if you have your Bible with you. सो अगर आपके पास अपना खुदा का कलाम मुकद्दस मौजूद है, तो यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब। We have been learning some very powerful words from the book of John here that we've been going through. जब हम पहले से सीख रहे थे, तो आपको याद होगा कि हम बड़ा ही मीठा कलाम सुन रहे थे और सीख रहे थे यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब में से। And we've been learning from chapter 15 here how we need to have a strong connection to Jesus. और हम इस 15वें बाब से सीख रहे थे कि कितना मजबूत रिश्ता हमारा होना चाहिए अपने यीशु मसीह के साथ, in order for us to bear the fruit that he wants us to bear. इस मकसद के लिए कि हम में वो अच्छा फल लगे जो यीशु मसीह चाहता है कि हम पे लगे। Today we're going to start with verse 11, and this verse just blows me away. और आज हम 11वीं आयत से शुरू करेंगे, और इस 11वीं आयत ने मेरी जिंदगी में बहुत काम किया। It says, I have told you this, that my joy may be in you. और यहाँ लिखा है कि मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो, And that your joy may be complete. और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए।
What a promise from our Father, right? ओ हमारे खुदा की तरफ से ये कैसा खूबसूरत वादा है। What a promise Jesus is revealing to us. कितना हसीन वादा है जो यीशु मसीह हमारे साथ कर रहे हैं। The things he's been talking about since chapter 13. वो चीजें जिनके बारे में वो 13वें बाब से हमारे साथ बात करते आ रहे हैं। The encouragement and the teaching that he's giving his disciples as the next day he's going to be on the cross. और देखिए कि वो अपने शागिर्दों को क्या कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले ही दिन वो सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे। And he knows where he's going. He knows what is coming. और वो जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, और वो जानते हैं कि मैं किस बात के लिए जा रहा हूं, क्या होने जा रहा है मेरी जिंदगी में। And yet he says to them, I have told you this, that my joy may be in you. और इस सारे काम के बावजूद वो अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि मेरी खुशी तुम हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। I think if most of us knew what was going to happen to us in the next 24 hours, like Jesus did, मेरा ख्याल है कि हमें से हर एक को ये पता हो कि अगले 24 घंटों में हमारे साथ क्या होने जा रहा है, जैसे यीशु मसीह को पता था, I'm not sure how much joy we would have in our heart. तो मुझे नहीं पता कि मैं ये कह सकूं कि मैं बड़ा खुश हूं, या मेरे दिल में कितनी खुशी है, मुसर्रत है। But Jesus knew how to connect with his Father and be one with him. लेकिन यीशु मसीह को पता था कि वो उनका राब्ता अपने बाप के साथ है और वो बाप के साथ एक हैं। And so, even in the midst of a very difficult time that is coming up, और इसी वजह से जब वो अपने वक्त के इंतहाई मुश्किल घड़ी में थे, he has this joy in him that he wants to impart into his disciples. तो वो जानते थे कि उनका दिल खुशी से भरा है और वो उसी खुशी को अपने शागिर्दों में मुंतकिल करना चाहते थे। He says so that their joy will be complete. इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। Why does he want them to have this joy? वो क्यों चाहते थे कि आप खुश हो जाएं? Why is it important for them to have this joy? क्यों उसके लिए ये जरूरी था कि उसके शागिर्द खुश हों? Well, Nehemiah 8 and 10 tells us that the joy of the Lord is our strength. और लिखा है कलाम में कि खुदावंद की खुशी मेरी ताकत है। Stop and think about this for a minute. एक मिनट के लिए रुकिए और इस बात पर सोचिए। If we are going to go through a difficult thing in our life, and we all do, अगर हम अपनी जिंदगी के इंतहाई मुश्किल लम्हात में से गुजर रहे हों, जैसे यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह गुजर रहे थे, then we would desire to have the strength of the Lord with us. तो फिर हमारे अंदर ये आरजू होनी चाहिए कि खुदा की कुव्वत हमारे अंदर काम We करे। would desire to have the strength of the Lord working through us in that difficult situation. और हमारी ये आरजू होनी चाहिए कि खुदावंद अपना काम हमारी जिंदगी में पूरा करे इस मुश्किल हालात में होते हुए। And so Jesus is telling us that we can have this joy if we are connected to him. और खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हम में ये खुशी कायम रह सकती है अगर हम खुदा के साथ राब्ते में मुसलसल रहें। If we are a branch that is well connected to the tree, then we will be filled with the joy of the Lord. अगर हम हमारी डालियां उस दरख्त के साथ पैवस्त रहेंगी तो फिर हम जरूर वो खुशी हासिल करेंगे जो खुदा जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह कर रहे हैं, और हम अच्छा फल लाएंगे। And it is this joy that is in us from the intimacy we have with God. और ये खुशी तो हमें तब ही मिलती है जब हम खुदा के साथ रिफाकत रखते हैं, That gives us the strength to rejoice when things are well.
जब हमारी चीजें सब ठीक चल रही होती हैं तो हमें कुव्वत देता है कि हम खुश हों, that that gives us the strength when life gets a little bit difficult. और जब जिंदगी मुश्किल तरीन हो जाती है तब भी वो हमें कुव्वत से कमरबस्ता करता है। And that is there to carry you and give you strength when you go through the worst days of your life. और यही बात है कि आप अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों से भी गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं। If you read the Gospels together, you can see that Jesus in the Garden of Gethsemane prayed for about 3 hours. अगर आप कलामे मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि बागे गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह ने 3 घंटे तक दुआ की थी। In Luke chapter 22 verse 42, Jesus is crying out, "Take this cup from me, Lord, if there's any way, take this thing from me." लूका की अंजील उसके 22वें बाब की 24वीं आयत में उन्होंने रो रो कर खुदा से कहा था कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। But even though he's going through the worst day of his life, the most difficult thing for him to go through, और हत्ता के वो अपनी जिंदगी के इंतहाई मुश्किल घड़ियों से गुजर रहे थे, he knew he didn't have the strength in himself, that the strength must come from the Father. वो जानते थे कि वो कुव्वत वो खुद से हासिल नहीं कर सकते बल्कि बाप से हासिल कर सकते हैं जो उनको कुव्वत बख्शता है। And so in his final prayer, he says, "But Father, not my will, but your will be done." इसीलिए उन्होंने अपने दुआ के इख्तिताम में कहा था कि आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। And in Luke, it tells us that immediately God sent an angel to him to strengthen him. और हम पढ़ते हैं लूका की अंजील में कि फौरी तौर पर खुदा ने उनके पास एक फरिश्ते को भेजा था जिसने उन्हें कुव्वत से भर दिया था। What is our strength? Where do we get our strength from? आज हमारी ताकत क्या है? हम अपनी ताकत कहाँ से हासिल करते हैं? It is from the joy of the Lord that is in us. ये तो खुदावंद की खुशी है जो हमारे अंदर मौजूद है। So I'm sure that angel came down with the joy of the Father just to pour it into Jesus. और मैं जानता हूं कि ये खुशी खुदावंद ने उस फरिश्ते के वसीले नीचे जमीन पर अपने बेटे के पास भेजी थी। Because the Jesus that left that place where he was praying, where he was sweating blood, where he was crying out to God, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जगह जहां वो दुआ कर रहे थे वहां उनका पसीना खून की बूंदें बन बन कर टपक रहा था और वो रो रहे थे और वो दुआ कर रहे थे। he left that place and he came to his accusers with joy in his heart. He wasn't trying to run from them. "Who are you looking for? I'm right here. Why you come with these weapons?" यही खुशी थी जिसकी वजह से वो दोबारा उन लोगों के पास चले गए जो उस पर इल्जाम लगा रहे थे और उनको कह रहे थे कि तुम किसको ढूंढ रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम ये लाठियां लेकर मुझे क्यों ढूंढने के लिए और पकड़ने के लिए निकले हो? Romans chapter 8 tells us that if God is for us, who can be against us? हम कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? If you do not have the joy of the Lord in your life, अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद की खुशी नहीं है, listen to what I'm saying. मुझे सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। If you do not have the joy of the Lord in your life, अगर खुदा की खुशी आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है it is not God's fault. तो ये खुदावंद का कसूर नहीं है। It is not because he doesn't want to give it to you. इसका ये मतलब नहीं कि खुदा आपको खुशी देना नहीं चाहता। Even Jesus, when he's praying for 3 hours, he's saying, "Lord, take this trouble from me. Take this cup away from me. If there's any other way, take this cup from me." इवन जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो तब भी वो कह रहे थे कि ऐ खुदा अगर हो सके तो ये भला ये प्याला मुझसे टल जाए।
ये चीज तू चाहे तो मुझसे दूर कर सकता है। But it's at the end of his prayer that he says, Father, not my will, but your will be done. लेकिन अपनी दुआ के इख्तिताम पर वो कहते हैं कि आए खुदावन, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। At the point he was able to submit his will to the Father, वही लम्हा जिसमें उन्होंने अपने आप को खुदा के हजूर में सरेंडर किया, पेश किया, the angels came and the peace and the joy filled his heart. उसी लम्हे फरिश्ते नीचे आए और उन्होंने उनके दिल को खुशी से, मुसरत से भर दिया। And it's for us the same thing. We have a choice. हमारे लिए भी यही बात है, हमारे पास भी सेम चॉइस है। We need to understand who we are in Christ. हमें अपने आप को समझने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह में क्या हैं। Jesus, in talking to his disciples here, is showing us how important we are to him. खुदावंद यीशु मसीह इन आयात में अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि वो सब शागिर्द उनकी नजर में कितने अहम हैं। He's telling us not to let our hearts be troubled, but to trust in God. वो कह रहे हैं कि आपके दिल परेशान ना हो, बल्कि आप खुदावंद पर भरोसा रखें। He's telling us that he is the way, the truth, and the life, and that no one comes to the Father except through him. और वो यही अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। He's talking how it would be better for them if he went away so that the Holy Spirit can come and to teach them. और वो यही कह रहे हैं कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझ में रहकर होली स्पिरिट तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें बर वक्त सिखाएगा और बताएगा। He's telling them, if you know me, you know my Father, because we are one. और वो कह रहे हैं, वो सिखा रहे हैं अपने शागिर्दों को कि अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम बाप को भी जानते हो, क्योंकि हम दोनों एक हैं। He says, if you would allow God to prune you and you stay connected to the tree, you will bear much fruit, good, healthy fruit. वो कह रहे हैं कि अगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि अगर तुम खुदावन तुम्हें छांटता है और तुम्हारी कांट छांट करता है और तुम एक अच्छी डाली बन जाते हो तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। He's saying, I'm telling you these things so that my joy will be in you. वो कह रहे हैं अपने शागिर्दों को कि अगर मैं तुम्हें ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि मेरी खुशी, क्योंकि मेरी खुशी तुम हो, And that your joy will be complete so that you have the strength to do what God is calling you to do. और वो इसीलिए कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए ताकि तुम खुदावंद में कायम और मजबूत रहो। जब तुम रहोगे तो ही तुम कामयाब होगे और तब मेरी खुशी पूरी होगी। You have the strength to go through the difficulties that life brings to us. तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम इन तमाम मुश्किल हालात से गुजर सकोगे जो जिंदगी में आप पर आती हैं। In John chapter 10, verse 10, Jesus says, I have come to give you life. यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं आया हूं ताकि तुम्हें जिंदगी दूं। He's come to give us life and life to the full. और मैं आया हूं ताकि तुम्हें लाइफ दूं, जिंदगी दूं और हमेशा की जिंदगी दूं। That tells me he wants us to have the joy of the Lord in us. इसका मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदावंद की मोहब्बत हो, उसकी खुशी हो। But if we are so busy looking at the things around us and complaining, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द ही निगाह करते रहते हैं और हर वक्त शिकायती रवैया इख्तियार किए हुए हैं, if we're so busy being critical of our brothers and sisters, अगर हम अपने बहनों और भाइयों पे हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, then how can the joy of the Lord flow through us? तो फिर कैसे खुदावंद की खुशी आपके अंदर पूरी हो सकती है? And if we have no joy, then we have no strength. और अगर हमारे अंदर खुशी नहीं है तो फिर हमारे अंदर ताकत भी नहीं है। If you want the joy, you need to have
if you want the strength, you need to have the joy. अगर आप चाहते हैं कि आप ताकतवर और मजबूत हों, तो आपको खुश होना जरूरी है। And that's getting to know who we are in Jesus. और यही वजह है कि आपको जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं, यीशु मसीह में हम कौन हैं। Go and read Romans chapter 8 10 or 15 times and learn what it's talking about there. जाइए और रोमियो का खत पढ़िए और उसको 10 से 15 बार पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि खुदावन की खुशी क्या है। Read the scriptures and learn what God is speaking about you. जरा देखिए और पढ़िए कि खुदावन आपके बारे में क्या कहता है। The Bible is a love letter to you from God. ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये खुदावन की तरफ से एक मोहब्बत नामा है जो उसने आपको लिखा है। Yes, it's stories and experiences of many people. इसमें बहुत सारे लोगों के तजर्बात और उनकी जिंदगी के हिस्से दर्ज हैं। But ultimately, it is to show you the heart of God, what his heart is for you. और आखिरकार वो यही बताना चाहता है कि ये खुदावंद का दिल आपके लिए क्या है, वो क्या चाहता है कि आप बने। Jesus shows us this in the next two verses here. यहीं पर अगली 2 आयत में खुदावंद यीशु हमें सिखा रहे हैं। He says, my command is this. वो कहते हैं कि मेरा हुक्म ये है, Love each other as I have loved you. कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। Greater love has no one than this. इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता, That he lays down his life for his friends. कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। Jesus is telling them what he is in the process of doing. जीसस क्राइस्ट ने हमें बताया है कि इस सारे प्रोसेस में वो क्या करने जा रहे हैं। That the next day he's going to lay down his life for them. कि अगले ही दिन वो अपनी जान कुर्बान करने जा रहे हैं। They didn't grab hold of the peace that he talked about in chapter 14 verse 1. Let your hearts be still. इसी 14वें बाब की पहली आयत में ही वो कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। They didn't grab hold of the strength that Jesus wanted to impart in them when he's imparting this joy into them. वो कहते हैं कि तुम्हारा दिल इसलिए ना घबराए क्योंकि तुम सब खुदा पर ईमान रखते हो, जैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा पर ईमान रखते हैं, तो वो उसी ईमान को आपके अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। Peter, even before the sun rose, denied Christ 3 times. पतरस ने इससे पहले कि सुबह होती 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। Yet Jesus never stopped loving them. लेकिन जीसस ने उससे प्यार करना छोड़ा नहीं। He never stopped pouring his joy into them. जीसस ने अपनी खुशी को उसको देने से बाज नहीं रखा। And 3 days later, और 3 दिन बाद ही, on the day he rose from the grave, जब वो कब्र पर फतह पाकर जी उठे, that evening he breathed the Holy Spirit into 10 of his disciples. उन्होंने अपना पाक रूह जो था वो फूंक दिया उन 10 शागिर्दों में। They became the first 10. They became the foundational stones of the church. और वही कलीसिया का पहला पत्थर बने जिसने बुनियाद रखी, जिन्होंने कलीसिया कायम की। Even though they didn't understand everything of what Jesus was about. हालांकि वो सारी चीजें समझते नहीं थे कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, उनको इन सब बातों का कतई इल्म नहीं था। He gave them everything they needed. खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हर चीज प्रोवाइड की जिसकी उन्हें जरूरत थी। And even when they denied him, he gave them eternal life. हत्ता के उन्होंने यीशु का इनकार भी किया तो भी उन्होंने उनको अबदी जिंदगी बख्शी। Because he knew they didn't understand everything, but that was coming. It was coming.
वो जानते थे कि इन शागिर्दों को कुछ इल्म नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये चीजें सब होने वाली हैं। इसलिए When you come to Jesus, you do not understand what you are doing. जब आप यीशु के पास आते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता, आपको ख्याल नहीं होता कि आप क्या करने जा रहे हैं। You don't understand that you're going through a rebirth, that you're being made a new creation. आप नहीं जानते कि वो आपको किस बात के लिए तैयार कर रहा है। वो आपको एक नया इंसान बनाना चाहता है, नया जन्म देना चाहता है। You don't understand that there's a new spirit, which is the temple of God, abiding in you. You become the dwelling place of God. वो चाहता है कि आप खुदावन के साथ पैवस्त रहें और वो आपके अंदर अपना घर बसा ले और उसमें रहे। You just feel this overwhelming sense of joy that is upon you because your sins have been washed away. You don't understand it, but it's there. आप उस खुशी का अंदाजा भी नहीं कर सकते जो वो आपके अंदर डालना चाहता है। वो कामिल शादमानी से आपको भर देना चाहता है। But through the faith that is given to us, that we would accept Jesus, we grab hold of this thing, we grab hold of the joy of the Lord, and He sustains us until we can walk on our own. और वो आप जब आप उस पर ईमान रखते हैं और दुआ करते हैं और कलाम पढ़ते हैं, तो वो आपको इतनी खुशी से भर देता है कि आप उन तमाम हालात पर काबू पा लेते हैं जो मुश्किल वक्त और मुश्किल घड़ियां आपकी जिंदगी में आती हैं, आप उनसे आसानी से निकल जाते हैं। I've been doing this for about 50 years. I still can't walk on my own. मैं 50 साल से ये काम कर रहा हूँ और अभी तक मैं समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं चल सकता। I think as long as we're in this flesh, we're going to struggle, right? मुझे लगता है कि जब तक मैं इस जिस्मानी बदन में हूँ, मैं जद्दोजहद करता रहूंगा। But we can know that the joy of the Lord abides in us, and in that is the strength that we can rely on. लेकिन मैं जानता हूं कि खुदावंद की खुशी इसमें है कि मैं उसके साथ मजबूत रहूं और वो मुझे कुव्वत से हर रोज भरता है, जिसके वसीले से मैं चलता चला आ रहा हूं। We can know if God is for us, who can be against us? मैं जानता हूं कि जब खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। We can know that God will never leave us or forsake us, that He's always with us. मैं जानता हूं कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी दस्तबरदार नहीं होगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। And it is okay for you to pray, और ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप दुआ करते हैं, Lord, I don't understand any of this, ए खुदा मैं नहीं जानता ये क्या है सब, but I know the joy that I feel in my heart. लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुशी जिससे मेरा दिल भरा हुआ है, Going to grab onto that joy. I'm going to hang on to it, and I know it will take me through whatever I have to go through. और वो खुशी से जो मेरा दिल भरा ही नहीं सकता, और फिर मैं तमाम मुश्किलात से आसानी से निकल सकता हूँ। Me or forsake me, that you have filled me with your joy. और मैं जानता हूं कि तू ना मुझे कभी छोड़ेगा, ना मुझसे कभी दस्तबरदार होगा, और तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये चीज मुझे कुव्वत बख्शती है। I'm going to do what Jesus says, not to let my heart be troubled, but to trust in you and to trust in Jesus. और वो कहते हैं कि इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। And the thing that is so amazing, और जो सबसे खूबसूरत बात है, our Father is like a father that is training his child to ride a bicycle. हमारा बाप तो बिल्कुल ऐसा बाप है जैसे एक जिस्मानी बाप जब अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है। Trying to ride this bicycle, and he falls over and skins his knee. जब वो बच्चा बाइसिकल चलाता है, वो गिर पड़ता है और उसके घुटनों पे चोट आ जाती है। You run over and pick him up and kiss his knee. आप भाग के जाते हैं, उसको उठाते हैं और उसके घुटनों को चूमते हैं। Then you put him back on the bike and say, okay, go again. You can do it. You can do it. और आप दोबारा उसको साइकिल पे बिठाते हैं और उसे कहते हैं, नहीं तुम ये कर सकते हो, चलाओ बाइसिकल।
As long as we are in this flesh, we're going to be falling off of that bicycle. We're going to be skinning our knees. और जब तक हम इस दुनिया में, इस जिंदगी में हैं, इस बदन में हैं, तो हम उस साइकिल से बार बार गिरेंगे और बार बार हमारे घुटने जख्मी होंगे. But there is a joy that wells up in us when our Father comes and lifts us, kisses our knees, says, get back on that bike, you can do this. और हमारा खुदावंद यीशु इतना प्यारा है कि वो बार बार हमारे पास आता है, हमें उठाता है, हमारे घुटनों को चूमता है और कहता है कि ठीक है, तुम ये कर सकते हो, दोबारा बैठो और दोबारा कोशिश करो. I can't think of anything so powerful that we can walk in the joy of the Lord. इससे ज्यादा खुशी की बात मेरी जिंदगी में नहीं है कि मैं खुदावंद के साथ चलता हूं और उसकी खुशी पूरी करता हूं. He's given us the Holy Spirit to show us how to do that. और वो हमें पाक रूह देता है ताकि हमें कुवत मिले कि हमने कैसे इन कामों को करना है. He's given us the scriptures to show us how to walk in this joy. और उन्होंने, खुदा ने हमें ये अपना मुकद्दस पाक कलाम दिया है ताकि हम जान सकें कि हमने कैसे उसकी खुशी को में कायम रहना है. And one of the most contagious things that a Christian can have is joy. और सबसे खूबसूरत बात कि हमारे मसीही किस तरह से अपनी खुशी को कायम रख सकते हैं. If somebody comes walking in the room with all kinds of joy just flowing out of them, अगर एक शख्स खुशी से भरा हुआ कमरे में दाखिल होता है, pretty soon the whole room is full of joy. तो सारा कमरा खुशी से भर जाता है. We've all experienced that, I'm sure. मुझे लगता है हम सब ने ऐसा तजर्बा किया है. So this is the God that we serve. ये तो खुदा ही है जिसकी हम खिदमत करते हैं. He loves his children so much वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है that he wants us to walk in joy and peace. और वो चाहता है कि हम उसकी खुशी में, उसके अमन में चलते रहें. With his light just radiating out from us. और वो उसी की रोशनी में हम आगे चलते रहें और अंधेरे को क्रॉस करते रहें. So I pray today सो मैं आज आप सबके लिए दुआ करता हूं that you would experience the joy of the Lord even right now. कि आप सब इसी वक्त खुदावंद की खुशी को तजर्बा करें. If you have been depressed and you have been down and you haven't experienced the joy lately, अगर आप इस वक्त परेशान हैं, तकलीफ में हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो खुदावंद आपको इन सब से निकाले और उस खुशी का तजर्बा अभी करें. Lord, we just ask that right now you would just fill every heart in this meeting with your joy today. ऐ खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तू आज यहाँ मीटिंग में जो कोई भी मौजूद है, सबको नाम बनाम अपनी खुशी से भर दे. Just fill every heart with a desire for you and just to be filled by you. ऐसा दिल हर एक जो यहाँ मौजूद है उसको अपनी खुशी से भर दे, उसकी जो भी ख्वाहिश है उसे पूरा कर दे. Fill us with a strength that we don't understand, this joy. How does this give us strength? हमें ऐसी कुवत से भर दे कि हमें समझ नहीं है कि ये खुशी जो है ये कैसे हमारी कुवत बन जाती है और हमें कुवत से कमरबस्ता करती है. But Father, we don't have to understand it. लेकिन ऐ खुदा, हमें ये समझने की जरूरत नहीं. We just say, here we are, Father, fill us, fill our hands, fill our hearts, fill us with this joy, fill us with this strength. हमें सिर्फ ये कहने की जरूरत है, आए खुदा मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे हाथों को भर दे, मेरे दिल को भर दे, मेरे बदन को अपनी खुशी से भर दे. Father, I pray that you would fill my heart and my being with this joy and all my friends that are on here. ऐ खुदा मेरे दिल को उस खुशी के साथ भर दे और मेरे तमाम दोस्त और अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं उन सब को भी खुशी से मुनव्वर कर दे. All my brothers and sisters who love you and are here because they want to hear from you. They want to be touched by you. मेरे तमाम दोस्त अहबाब भाई बहन जो यहाँ मौजूद हैं, जो तुझसे दुआ करते हैं, तू उन सब को खुशी से भर दे और उनकी जिंदगी में अपना बड़ा काम कर. Pour into our hearts your joy, your strength.
fill us to overflowing that it becomes contagious when we leave this place and we see other people. तू हमारे दिलों को इतना ज्यादा खुशी से भर दे कि हमारी खुशी ओवरफ्लो होकर और जिंदगियों को भी खुशी से भरने वाली हो और हम उस खुशी को और लोगों के साथ शेयर करने वाले हों. May you take this blessing from the Lord today. ऐ खुदा, तू अपने बाप से हम सब के लिए ये जो खुशी है ये हम तुझसे मांगते हैं, तू हम सबको भर दे. May you receive it as a child of the King that has a right to receive it. खुदावंद आपको उस एक बच्चे की तरह खुशी से भर दे, जैसे एक बच्चा अपने बाप से खुशी पाता है, ऐसे तू अपने बच्चों को, इन लोगों को खुशी से भर दे. And we shut the mouths of every demonic entity that would try to tell you you have no right, that you are not a child of God. That is a lie from the pits of hell. और वो सब गंदे और बुरे लोग जो आपके लिए गलत सोचते हैं और गलत कहते हैं, उन सब को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में झिड़कते और डांटते हैं कि वो हमसे दूर हों और खुदावंद की खुशी हमारे अंदर हर वक्त कायम दायम रहे. You are here because you are a child of God, because of the righteousness of Jesus that is abiding in you. और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी आपके अंदर बसती है, इस वजह से आप इस मीटिंग में मौजूद हैं. And because of that righteousness that you have obtained by faith in Jesus, you have the right to come into the presence of a holy Father who loves you with all of his heart. और आप उसी रास्तबाजी की वजह से जो खुदावंद की यीशु की है, उसी वजह से यहाँ मौजूद हैं और इसमें आपकी अपनी कोई लियाकत नहीं, बल्कि उस रास्तबाजी की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से आप सब यहाँ मौजूद हैं और खुदावंद आपके साथ हो और आपको उससे भरी रखे. And you have the right as a child to ask your Father and to receive from him this joy that Jesus wants to make complete in us. और खुदावंद आपको ये तौफीक बख्शे कि आप खुदा से दुआ करते रहें ताकि खुदावंद यीशु मसीह की खुशी आपकी जिंदगी में मुकम्मल हो जाए, तकमील पा जाए, जो वो चाहता है कि मेरी खुशी तुम में पूरी हो जाए. So I thank you, Father. ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ. I give you glory today. आज मैंने तेरे नाम को इज्जत दी, जलाल दिया, Because all of these hearts you have filled with your joy. क्योंकि तूने इन सब के दिलों को अपनी खुशी से भर दिया है. We say thank you, Father, that you love us so much. ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे इतना प्यार करता है. We give you all honor and glory. हम सारी इज्जत और सारा जलाल तुझे देते हैं. Through the mighty name of your Son, Jesus the Christ. तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में. In Jesus' name we pray, amen. आमीन, आमीन.